तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 25। इससे पहले हमारी इस सीरीज में 24 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से एलिमेंट्री के अंदर हेडिंग विजेट को ऐड करते हो और कैसे आप उसकी स्टाइलिंग करते हो, उसे गुड लुकिंग बनाते हो। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो आप एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ करते हो, उसमें जो आपके पास कॉलम वाला सेक्शन है, आप अलग अलग कॉलम्स को क्रिएट करते हो, उसकी हेल्प से मैं आपको एक प्रॉपर कॉलम बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और मैं साथ ही साथ आज एक वेबसाइट का ब्रेकडाउन भी करूंगा, कैसे मैंने वो वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन करी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन किया और अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को यहाँ पे रन किया। इन दोनों को रन करने के बाद, और जैसे मैं इन दोनों को यहाँ पे रन करता हूँ, इन दोनों को रन करने के बाद मैं सिंपली अपने ब्राउजर पे आया और लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस जो कि हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे होगे, अभी जब भी मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लोड कर रहा हूँ या फिर मैं अपने डैशबोर्ड को लोड कर रहा हूँ, देखो मैं अपने डैशबोर्ड को ही क्यों ना लोड करूँ, तो हमारे पास कुछ भी चीज़ यहाँ पे लोड होके आ रही है या फिर कोई पेज लोड होके आ रहा है। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ही आऊँ, अगर मैं अबाउट अस के पेज पे जाता हूँ तो मैं किसी भी पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये जो हमारा पेज है ना, जो पेज हमारे पास लोड होके आ रहा है, देखो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। हमने सेम सिंपल सा एक ऐसा हेडिंग क्रिएट किया था, हेडिंग की हमने स्टाइलिंग सीखी थी और नॉर्मल से हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी अपने किसी भी पेज पे आता हूँ, मैं अबाउट इसके पेज पे आऊँ या कॉन्टैक्ट इसके पेज पे आऊँ, किसी भी पेज पे आऊँ मानो मैं, तो आपको यहाँ पे एक लोडर दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे आऊँ, योगा के पेज पे आऊँ, किसी भी पेज पे तो आपको एक लोडर दिखाई दे रहा है। ये लोडर आपको पता होगा हमने ऐड किया था अपनी वेबसाइट के अंदर, इसकी हेल्प से, प्लगइन की हेल्प से। मैं आपको वो प्लगइन दिखा देता हूँ। अगर आपको सिंपली इस लोडर को बंद करना है तो आपको वो प्लगइन डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। प्लगइन पे आता हूँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आता हूँ, उस प्लगइन को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा वो प्लगइन था। और अगर मैं उस प्लगइन को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दूंगा तो जो हमारा लोडर था हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये हमारे पास शेयर बटन वाला ऑप्शन था, कॉन्टैक्ट फॉर्म था, ये सारे प्लगइन्स हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के थे। एक अपडेट मैनेजर का था, एक ट्रांसलेट का था जिसमें हमने क्या किया था, ट्रांसलेट कर रहे थे। एक प्री लोडर है हमारे पास। तो एक बार मैं इस प्री लोडर को भी ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने सिंपल अपने प्री लोडर को ऑफ किया, मैंने डीएक्टिवेट कर देता हूँ। चेक कर लेते प्री लोडर हमारा डीएक्टिवेट हुआ कि नहीं। देखो प्री लोडर हमारा डीएक्टिवेट हो गया। मैं अपनी वेबसाइट पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं शायद यहाँ पे चेक करता हूँ। मानो मैं योगा वाले पेज पे आया, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो लोडर था हमारा नहीं आ रहा। मैं किसी भी पेज पे जाऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे जाऊँ, देखो जो हमारा लोडर था नहीं आ रहा। बट अब जैसे मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा, मैंने यहाँ पे इसे एक्टिवेट किया। अब एक्टिवेट करते ही यहाँ पे देखोगे जो हमारा लोडर है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने अपने इस लोडर को एक्टिवेट किया। अब आप किसी भी पेज पे जाओ, मानो अब मैं योगा के पेज पे जाता हूँ, योगा के पेज पे आया, तो आप यहाँ पे देखो हमारा जो लोडर है यहाँ पे आ चुका है। तो आपको ये लोडर कैसा चाहिए, इसकी ड्यूरेशन कितनी चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो उसकी सेटिंग में जाके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें लोड होके क्यों आ रही है, आपके में नहीं आ रही। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास यहाँ पे प्लगइन जो आपने इंस्टॉल किया था प्री लोडर के नाम से, उस प्लगइन को अगर आप डीएक्टिवेट कर दोगे तो जो आपका लोडर है वो लोड नहीं होगा। और अगर आप उसे फिर से एक्टिवेट कर दोगे तो जो आपके पास जो भी कंटेंट आएगा सारा आपके पास लोड होकर आएगा। ओके, तो ये थी हमारी बात, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। हम क्या सीख रहे थे, हम यहाँ पे सीख रहे थे कॉलम्स के बारे में, किसके अंदर, एलिमेंटर के बारे में। एलिमेंटर के अंदर जो हमारे पास कॉलम्स है उसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम्स से कैसे अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको किसी पेज को एडिट करना हो तो जरूरी नहीं कि आप केवल डैशबोर्ड से एडिट करो, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। मानो अगर मैं अबाउट अस पेज पे आता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अबाउट अस के पेज पे आया तो यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है एडिट पेज का। मैं यहाँ से भी अपने पेज को एडिट कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एडिट पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया पेज का, और अब यहाँ से मैं अपने पेज को एडिट कर सकता हूँ।
अगर मैं उसे वर्डप्रेस एडिटर से एडिट करूँगा तो वर्डप्रेस से, या फिर मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारा एलिमेंटर यहाँ पे इस पे ओपन हो जाए तो, क्योंकि आपको पता है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बार बार हमें यहाँ पे अपने सेफ मोड को ऑन करना पड़ता है ना। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। देखो हमें यहाँ पे हमारा सेफ मोड अभी हमें इसे फिर से ऑन करके उसे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार गो बैक करता हूँ और मैं अपने सेफ मोड को ऑन करके क्या करूंगा, उसे अपडेट करूंगा। तो सेफ मोड को कैसे ऑन करना है आपको पता होगा, सिंपली एलिमेंटर, एलिमेंटर के अंदर टूल्स। जरूरी नहीं एरर आप में ही आए, बट हो सकता है कि मोस्टली लोगों में एरर आए, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एनेबल करने के बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करो। तो मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक किया और अब मैं अपने पेज को यहाँ पे क्या करूंगा, एडिट करूंगा। तो मैं यहाँ पे विजिट साइट पे करता हूँ और जो हमारा अबाउट अस का पेज है उसे मैं यहाँ पे एलिमेंटर से एडिट करता हूँ। ये रहा हमारा अबाउट अस का पेज। आप अबाउट अस के पेज को नहीं, किसी भी पेज को एडिट कर सकते हो। मानो मेरे को होम पेज को एडिट करना है तो यहाँ पे हमारे पास होम में भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है। कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करना है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट में भी एडिट का ऑप्शन आएगा। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एडिट पेज का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास एडिट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। योगा पे क्लिक करूँ तो हमारे पास एडिट पेज का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एडिट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में जब मैं आपको ब्लॉक्स के बारे में बता रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, योगा, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी कैटेगरी है। हमने अब ये कैटेगरीज बनाई थी कि हम अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग ब्लॉक्स को कैसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे ना, मानो आपने एडिट कैटेगरी पे क्लिक किया, मेरे को योगा वाली कैटेगरी एडिट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी एडिट करने का ऑप्शन आएगा। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एडिट कैटेगरी का, है ना। बट अगर आप यहाँ पे होम पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेज एडिट करने का ऑप्शन आएगा। देखो एडिट पेज का ऑप्शन आया, आप ऐसे क्या कर सकते हो, पेज को एडिट कर सकते हो। एडिट पेज पे क्लिक किया, देखो आपको इसे एलिमेंटर से एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर क्लिक कर सकते हो। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे, देखो नीचे आपके पास ये सारे ऑप्शन है। आपको अपने कंटेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस कर सकते हो। पेरेंट कैटेगरी बनाना है, जो चाहे आप चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली अबाउट अस पे क्लिक करके एडिट पेज पे क्लिक करता हूँ। पहले अबाउट अस पे क्लिक किया, तो मैंने सिंपली अपने अबाउट अस के पेज को ओपन करके, देखो एडिट पेज, अबाउट अस, जेनोवेशन, अबाउट अस के पेज को ओपन करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया और अब जो हमारा एलिमेंटर है हमारा ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने सेफ मोड को ऑन कर लिया, ठीक है। सेफ मोड को ऑन करने के बाद आपका एलिमेंटर यहाँ पे ओपन जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें है सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार इसे पब्लिश करता हूँ, पब्लिश किया और यहाँ पे आके मैं एक बार इसे दिखाता हूँ आपको, अपनी वेबसाइट पे आया और अबाउट अस का पेज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अबाउट अस के पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं, अबाउट अस पे क्लिक किया मैंने, तो देखो अभी अभी केवल हमारे अबाउट अस के पेज पे इतनी सी चीज़ें हैं। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अब अगर मेरे को अपने अबाउट अस के पेज पे मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको एक फ्रेश एक कॉलम क्रिएट करके दिखाता हूँ, एक अच्छा सा, ठीक है। मेरे को आपको वो बताना है कि आप वो कैसे क्रिएट करोगे। मैंने इसे भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया और मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। पब्लिश पे क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा। अब हमारे पास जो हमारा अबाउट अस का पेज है इस पर कुछ भी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। सिंपली कल मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा था, क्रिएटिक्स ग्राफर, जो कि उस टाइम ऑन नहीं हो रही थी, बट अब मैं वो आपको ऑन करके दिखाता हूँ। उस टाइम मेरा नेटवर्क एरर था, इस चक्कर में वो वेबसाइट हमारी ऑन नहीं हो रही थी। बट अब मैं इसे यहाँ पे ऑन करता हूँ, हमारी वेबसाइट यहाँ पे ऑन हो चुकी है एक ही सेकंड में। तो ये जो हमारी वेबसाइट थी क्रिएटिक्स ग्राफर, जो हमने ये वेबसाइट बनाई थी, इस वेबसाइट में क्या चीज़ है, आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे। ये वेबसाइट मैंने कैसे डिजाइन करी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था होवर के बारे में। होवर प्रीवियस क्लास में आपको बता रहा था कि क्या होगा जब भी आपका जो बटन का ओरिजिनल कलर है, अगर आप उस पर अपने कर्सर को लेके जाओ, जैसे कि हमारे बटन का कलर देखोगे आप क्या है, ब्लू, इसमें मैं अपने कर्सर को लेके जाऊंगा, देखो हमारा कलर क्या हो गया, इसका ब्लैक हो गया। तो ये हमारा होता है होवर, ठीक है, होवर इसे हम कहते हैं। अब ये जो मैंने वेबसाइट डिजाइन करी है इसमें आप एक चीज का खास ख्याल रखो, इस वेबसाइट में मैंने यहाँ पे क्या कुछ भी कर रहा हूँ, तो इस वेबसाइट में जो हमारा कलर है, मैंने यहाँ पे कलर पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। इस वेबसाइट में मैं हर जगह सेम कलर का यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दो कलर्स का कॉम्बिनेशन का यूज करके पूरी वेबसाइट को डिजाइन किया है। चाहे आप मेरे बटन का कलर देखो, चाहे आप मेरे हेडिंग का कलर देखो, टेक्स्ट का कलर देखो,
या किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे कलर देखो, देखो मेल का कलर देखो, यहाँ पे जो सारे मेरे पास कलर है, मैं यहाँ पे सारे कलर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ब्लू और ब्लैक, मैं दो कलर्स का कॉम्बिनेशन का यहाँ पे मैंने यूज़ किया, देख सकते हो, है ना। तो मैंने ये जो वेबसाइट बनाई है, मैंने किसके हेल्प से बनाई है, एलिमेंटर के हेल्प से बनाई है। इतनी अच्छी वेबसाइट आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें सारे हमारे पास ऑप्शन है, देखो ऐसे मैं ऐसे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी मेरी क्या है, मेरी स्किल्स है। ऐप डेवलपमेंट, फनल बिल्डिंग, कॉपीराइटिंग, पेपर क्लिक, वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, हमारे साथ जो लोग हैं ये सारी सर्विसेज को करके क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसमें मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास ये सारी चीजें हैं। नीचे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे आपके पास देखो ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। देखो आप किसी पे भी क्लिक करोगे, देखो वो चीज़ आपका थोड़ा सा एनिमेट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है ग्लोबल भारत टीवी, देखो मैंने इस पे क्लिक किया, देखो हमारा थोड़ा सा एनिमेट हो गया। हमारे पास एक क्लाइंट है हमारा ये रेजिनेरा, मैंने इस पे क्लिक किया, देखो ये भी हमारा थोड़ा सा ये हो गया। देखो तो ये हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हमारे ऐसे एनिमेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे किसकी हेल्प से करी है, एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको करनी बताऊंगा कैसे आपको भी करनी है, बट इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। मैं क्या यूज़ करूंगा, एलिमेंटर प्रो प्लगइन। ये सारे फीचर्स आपके पास फ्री में अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एलिमेंटर कैसे यूज़ कर सकते हो फ्री में। जो कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, वो लीगल नहीं है, बट वो आपको पता है कि आप कैसे यूज़ कर पाओगे उसे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ये सारी चीज़ें कैसे बनाई है, देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, ये हमारा टेस्टिमोनियल का पेज है। यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे क्या आता है, टेस्टिमोनियल देता है। टेस्टिमोनियल मैंने आपको क्रिएट करना बताया, आप कि आप कैसे टेस्टिमोनियल क्रिएट कर सकते हो, बट वो मैंने आपको किसकी हेल्प से बताया था, प्लगइन की हेल्प से बताया था। बट इस तरीके के टेस्टिमोनियल आप यहाँ पे एलिमेंटर से क्रिएट कर सकते हो, देखो कितने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल है। ये आप एलिमेंटर की हेल्प से कैसे क्रिएट करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, कि हमारे जो रिसेंट प्रोजेक्ट जिन पे हमने काम किया है, ये सारे प्रोजेक्ट है हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक ऐसा नॉर्मल सा क्या बना के दिखाऊंगा, एक कॉलम बना के दिखाऊंगा स्टार्टिंग का। तो आइए देखते हैं कॉलम हम कैसे बनाते हैं। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो अबाउट टेक्स्ट का जो हमारा पेज था, इसे हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, और मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं ऐसे देख देख के यहाँ पे बना पाए। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका ब्रेकडाउन करोगे, आपको यहाँ पे चीजें समझनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। जैसे कि अभी तक मैं आपको सिखा चुका हूँ कॉलम्स के बारे में, तो आपको देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि वाले जो हमारे पास सेक्शन, सेक्शन हमारा कैसे बना। आपको यहाँ पे क्या लग रहा है सेक्शन हमारा कैसे बना होगा, ये हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो कॉलम है। पहले कॉलम में हमने क्या ऐड करा है, इमेज को ऐड करा है, और सेकंड कॉलम में हमने क्या ऐड करा है, ये इमेज जो कि मैंने गूगल से इंस्टॉल करी है, डाउनलोड करी है, उस इमेज को ऐड किया है। और सेकंड कॉलम में मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, ये जो हमारा टेक्स्ट है मैंने इसे ऐड किया है। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हो, कैसे करना है देखिए बताता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करोगे। अब फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे। तो हमें यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, या दो वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो आपको पता है हमारे पास इसमें कितनी चीजें, दो चीजें हैं। एक में हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक में हमारे पास ये करैक्टर बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे दो कॉलम्स वाले स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे दो कॉलम्स वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम्स बन के आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख देख सकते हो, एक दो, जैसा कि इसमें था, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा, अब इस कॉलम के अंदर मेरे को और अलग अलग चीजें ऐड करनी है। इस कॉलम में तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, इमेज ऐड किया है। तो इस कॉलम में भी मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, इमेज को ऐड करूंगा। अब इमेज ऐड करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, और इस इमेज को यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, इमेज ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमारा इमेज ऐड हो गया। अब इमेज के बाद यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास छोटा सा टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे हमारे पास बड़ी सी हेडिंग है, फिर छोटा सा टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे एक बटन है। तो इन चीजों को हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, छोटा सा टेक्स्ट है। मैं प्लस पे क्लिक किया और टेक्स्ट एडिटर क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। छोटा सा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लिया, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर के बाद हमारे पास क्या है, हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं मैं इसे आपको एक ही तरीके से बनाना बता देता हूँ। हम यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर है ना, हम इसी से यहाँ पे सारी चीजें ऐड कर लेंगे, ठीक है।
और बटन हम यहाँ पे देखते हैं, बटन हमारा कहाँ पे आएगा। तो चलिए, और आई एम सॉरी, हमारा वो गायब हो गया। तो मैं उसे एक बार फिर से बना देता हूँ जल्दी से। इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इमेज को ऐड करूँगा, और एक में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट एडिटर को ऐड करूँगा। तो चलिए, अब पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा गया है, लुकिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट लिखूंगा, और कंट्रोल ए करके मैं इसे डिलीट करता हूँ, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ लुकिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एकदम टेक्स्ट लिखा, क्या लिखा, लुकिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। अब आप यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग देख सकते हो, आपको इसकी स्टाइलिंग करनी है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हो, जैसे आप चाहो आप इसकी स्टाइलिंग वहाँ पे ऐसे कर पाओगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब क्या करना है हमें यहाँ पे, चलो हमने इतना यहाँ पे लिखा। अब मुझे इसमें यहाँ पे नीचे नीचे आता हूँ, नीचे कम से कम इतना मैं यहाँ पे स्पेस लेता हूँ। इतना स्पेस यहाँ पे हमारे पास लिया गया, देखो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस लिया गया। फिर यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा टेक्स्ट लिखा गया, बड़े टेक्स्ट में क्या लिखा है, वी विल हेल्प यू ग्रो। तो चलिए सेम हम लिखते हैं, वी विल वी विल हेल्प यू ग्रो। मैंने इतना लिखा, इसके बाद योर बिजनेस बाय 2x रेवेन्यू। तो चलिए, योर बिजनेस बाय 2x रेवेन्यू। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे इतना टेक्स्ट लिखा, और ऊपर का भी टेक्स्ट लिखा, नीचे का भी टेक्स्ट लिखा, बट ये इसके जैसा सेम नहीं लग रहा, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसे इतना अच्छा कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऊपर वाला जो टेक्स्ट लिखा है ये तो हमारा छोटा लिखा है, बट जो हमारा ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये हमारा थोड़ा सा बड़ा लिखा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है इसे हम थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा, एक सेकेंड, और कंटेंट पे आके मैं इसका यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो बोल्ड करूंगा, मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इस पे क्या कर दूंगा, थोड़ा सा बोल्ड करूंगा। बोल्ड करने के बाद अब आप इसके यहाँ पे जो स्टाइलिंग, आप इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे चेंज करोगे। आपके पास ना यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, मानो आप यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करते हो तो देखो आपको जहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपका कैसे बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक करते हो, देखो आपका टेक्स्ट ऐसे छोटा लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसे यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो, जिसके यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है वी विल हेल्प यू टू ग्रो। बट अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 1 करूंगा, देखो ये भी हमारा बड़ा हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 1 करूंगा तो देखो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो हमने, एक सेकंड, हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा ये टेक्स्ट था हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पे बड़ा किया। ऊपर वाले टेक्स्ट में और नीचे वाले टेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। नीचे हमारे पास एक और चीज यहाँ पे ऐड थी, बटन, अगर हम यहाँ पे अभी ऐड करके देखते हैं, अगर अभी ऐड होगा तो अच्छी बात है, वरना हम इसे क्या करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पे एक काम करता हूँ, नीचे यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। मैंने बटन को नीचे यहीं पे ऐड किया। अब अगर मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताऊं, अगर आपको इसकी स्टाइलिंग इतनी करनी ही नहीं है, मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसे यहाँ पे डिलीट करिए। एक सेकंड, हम इसे यहाँ पे एडिट करते हैं, और मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसे इतना टेक्स्ट यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा अभी केवल इतना लिखा, और इतना लिखने के बाद प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है, मैं इसे हेडिंग को इसके नीचे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन टेक्स्ट ऐड किया, उसके बाद हेडिंग ऐड करी, उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन ऐड किया। जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग पे क्लिक करूंगा, और हेडिंग में हमारी जो भी चीजें लिखी थी सारी चीजें मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। हेडिंग में मेरे यहाँ पे क्या क्या लिखा था, हेडिंग में लिखा था वी विल हेल्प यू ग्रो
योर बिजनेस, नेक्स्ट लाइन में योर बिजनेस बाय 2x रेवेन्यू। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे इतना मेरे को यहाँ पे हेडिंग लिखनी थी, वो कि मैंने यहाँ पे लिख दी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर छोटी सी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी, उसके बाद यहाँ पे मेन हेडिंग लिखी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, जो यहाँ पे हमारे पास मेन टेक्स्ट था मैंने यहाँ पे मेन टेक्स्ट लिखा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको बड़ा करोगे। बड़ा कैसे करोगे, कंट्रोल Z करता हूँ, सिंपली आप इसे ऐसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे HTML टैग है, हेडिंग 1 दे सकते हो, आप हेडिंग 2 दे सकते हो, और जो चाहे आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो। सिंपली स्टाइल पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक करता हूँ। पहले मैं इसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट हमारे यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, हम पॉपिंस फॉन्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे पॉपिंस यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे पॉपिंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो फॉन्ट हमने एंटर किया, पॉपिंस यूज़ किया, और इसे मैं थोड़ा सा ऐसे इतना बड़ा करूंगा। देखो मैंने इसे इतना बड़ा किया कि जितना ये हमारे जो टेक्स्ट है इतने में हमारे लिखा हुआ आ गया। अब देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है, वी विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस बाय 2x रेवेन्यू। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट है केवल हमारे इतने में लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें मैं अभी आपको एक चीज नहीं बता रहा, एक चीज मैं आपको क्या नहीं बता रहा, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि हमारे जो सारा कलर है ना, सारा कलर हमारा चेंज हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा कलर चेंज हुआ, बट केवल ये वाला और ये वाला कलर हमारा अलग है। पूरा कलर हमारा ब्लैक है, बट 2x और रेवेन्यू इसका कलर हमारा अलग है। बट आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सबका कलर एक साथ सेम रख सको। या तो आप सबका कलर सेम रखोगे या फिर आप सबका कलर अलग रखोगे। मानो मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। मैंने टाइपोग्राफी पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक का फॉन्ट चेंज किया तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे सारे फॉन्ट चेंज हो गए। अगर मैं एक का साइज छोटा करूंगा तो यहाँ पे मेरा सबका साइज छोटा होगा। बट यहाँ पे हमारे पास कैसा है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि वी से लेके बाय तक तो हमारा जो फॉन्ट है, उस जो कलर है वो हमारा ब्लैक है, बट 2x और रेवेन्यू इसका कलर हमारा क्या है, ब्लू है। तो ऐसा आप यहाँ पे अभी नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कोड मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ ये वाला जो सेक्शन है मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इसे कैसे क्रिएट किया होगा। आपको ये समझ आया। पहले हमने क्या किया, एक इमेज ली, यहाँ पे हमने इतना लिखा। देखो पहले हमने ऊपर एक टेक्स्ट लिया, फिर हमने हेडिंग ली। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे भी हम एक टेक्स्ट लेते हैं, प्लस पे क्लिक करोगे, इसके नीचे में यहाँ पे क्या लेते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर लेते हैं। देखो आपको इसे बीच में नहीं रखना, बीच में रखोगे तो देखो यहाँ पे आएगा। ठीक, आपको इसके नीचे रखना है, जैसे आपके पास पिंक वाला ऑप्शन है आप इसे ड्रॉप कर दीजिए। देखो आपके पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ गया। इसमें हमारे पास क्या लिखा है, विद प्रोफेशनल योर बिजनेस विल बूम अप एंड वी विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर रेवेन्यू। तो हम सिंपली वो टेक्स्ट अपना लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जल्दी जल्दी से उस टेक्स्ट को लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद प्रोफेशनल्स और चेक करते हैं, योर बिजनेस विल बूम अप एंड वी विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर रेवेन्यू। योर बिजनेस विल बूम अप। देखो जो हमारी वीडियो इसमें मैं आपको कोई भी कट नहीं लगाता, सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि जो भी यहाँ पे अगर हमारी वेबसाइट पे एरर भी आ रहा है तो मैं उसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता पाऊँ। अगर जैसे कि आपने देखा हमारे पास एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा, तो मैंने आपको वो भी बताया था कि आपको एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। एलिमेंटर पे आना है, टूल्स पे आना है एंड सेफ एनेबल मोड करना है। तो इसलिए मैं कुछ भी कट नहीं लगाता, सारी चीजें मैं जिस तरीके से वेबसाइट को डिजाइन करता हूँ सेम वैसे सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, विद प्रोफेशनल्स योर बिजनेस विल बूम अप, वी विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर रेवेन्यू। बूम अप, वी विल हेल्प यू टू ग्रोइंग योर रेवेन्यू। ठीक है, तो मैंने पे इतना लिखा, वी विल हेल्प यू टू ग्रोइंग योर रेवेन्यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। लास्ट लाइन लिख देते हैं हम,
तो मैंने यहाँ पे इतना लिखा। अब देखो, जैसे जैसे हमने सेम चीजें सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट करी थी, सेम वैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, जो हमारे पास एक कॉलम था, ये कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट किया। कॉलम के अंदर हमने दो कंटेनर लिए, दो कंटेनर वाला बॉक्स लिया। पहले कॉलम में हमने क्या लिया, पहले कॉलम में हमने इमेज ली। दूसरे में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर लिया, फिर हमने हेडिंग ली, फिर हमने क्या लिया, टेक्स्ट एडिटर लिया, फिर हमने क्या लिया, एक बटन लिया। अब इस बटन को भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। बटन पे क्लिक करो। बटन के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, क्लिक हर लगा है। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, प्ले वीडियो लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्ले वीडियो लिख देता हूँ, प्ले वीडियो। ठीक है, प्ले वीडियो। प्ले वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास जो प्ले वीडियो है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन विजिट देना चाहता है, आप यहाँ पे वो दे सकते हो। ठीक है, अब आपका जो बटन है, अगर आप कोई पर्सन इस बटन पे प्ले वीडियो पे क्लिक करता है तो वो कहाँ पे जाएगा, मतलब किस लिंक पे जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई लिंक दे सकते हो। मानो मैं यूट्यूब की वीडियो की कोई लिंक दे देता हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ और हमारे ही चैनल की किसी वीडियो की लिंक दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जेनोवेशन में यहाँ पे सर्च करता हूँ, जेनोवेशन हिंदी मैंने यहाँ पे सर्च किया और अपने ही किसी वीडियो की मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। या चलो, ये जो हमारी इसी यूआरएल है इसी को मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। कंट्रोल से मैंने इसी यूआरएल की लिंक दे दी। ठीक है, इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जो हमारा ये वाला आइकन है और ये वाला आइकन है, ये हमारा डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे अपलोड एसवीजी, आप अपने आइकन को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट मेक श्योर जो आपका आइकन है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, एसवीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मानो आपके पास एसवीजी, ये ऐसा आइकन आपको चाहिए, तो ये आइकन आप बना भी सकते हो अगर आपको फोटोशॉप आता हो तो, या कैनवा आता हो तो। इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल लिया गया और बस उसी को प्लेस करके ग्रुप कर दिया गया और साथ ही में उसे यहाँ पे अपलोड कर दिया गया। तो सिंपल से इतना यहाँ पे काम किया गया। तो वैसे ही आप यहाँ पे बना सकते हो और आप उसे अपलोड कर सकते हो, अपलोड एसवीजी करके। या फिर आपके पास यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी भी है, आप आइकन लाइब्रेरी से अलग अलग यहाँ पे आइकन्स भी जो है वो यूज कर सकते हो। देखो हमारे पास अलग अलग आइकन्स है, जैसे सर्कल का आइकन है ना। आपके पास यहाँ पे अलग अलग आइकन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सा चाहे वो आइकन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो आपके पास अलग अलग आइकन्स है। और अगर आपको यहाँ पे कोई आइकन अपलोड करना है, आप सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, उस आइकन को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट अपलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रो वर्जन होना चाहिए उसका। तो ये हमने ऐसे क्रिएट किया। अब हमारे पास यहाँ पे एक इमेज लगाने, मैं यहाँ पे इमेज भी लगा देता हूँ। मैं इस इमेज को भी यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, सेव इमेज करता हूँ और इससे मानो मैं इमेज का नेम किसी इस नेम से सेव कर देता हूँ। मैंने इसे डेमो इमेज के नेम से सेव किया। ठीक है, डेमो इमेज के नेम से सेव किया और यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, यूज इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके मैं उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ये जो इमेज है हमारी ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं ओपन हो रही, बिकॉज ये इमेज हमारी जेपीजी और पीएनजी में नहीं है। ये इमेज हमारी किस फॉर्मेट में है, जेपीजी में, डब्ल्यूईबीपी में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज जेपीजी कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर। तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी जिसमें क्या कर देंगे, ये वेबसाइट्स हमारी इमेज को जैसे हम इसे अपलोड करेंगे, हमारी इमेज को वेबसाइट्स किस में कन्वर्ट कर देगी, जेपीजी में। तो भाई इमेज हमारी किस फॉर्मेट में, डब्ल्यूबीपी में, तो इसे हम किस में कर देंगे, जेपीजी फॉर्मेट में कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा हमारी किस फॉर्मेट में, डब्ल्यूईबीपी फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैंने सिंपली ऐसे ऐसे डाउनलोड करता हूँ, इमेज यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और अब मैं इसे यहाँ पे ओपन करूँगा तो हमारी ओपन हो जाएगी। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ, देखो ये हमारी इमेज, देखो अब ये इमेज हमारी यहाँ पे क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है ना। सिलेक्ट पे क्लिक किया, अब देखो हमारी इमेज यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो हमारा जो कंटेनर यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे इसका जो साइज है, साइज वाइज छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो, आपको इसका साइज जितना रखना है। मानो आपको इसका साइज छोटा रखना है, कस्टम पे आप करोगे तो इसका साइज आप छोटा कर सकते हो। बाकी साइज वाइज छोटा करना सब ये हमारी आगे की क्लास का टॉपिक है, अभी इसलिए मैं आपको इतना बता नहीं रहा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको लेवल बाय लेवल बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसे पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करके मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कैसा लग रहा है हमारी वीडियो। ठीक है, अभी हमने बहुत ही बेसिक सा बनाया है, क्योंकि आपको ये बार अगर मैं आपको एडवांस लेवल का बता दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा।
बिल्कुल धीरे धीरे हम छोटा छोटा पे बनाना चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी वेबसाइट पे एरर है, जिसके कारण आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, जो कि हमारी यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो इसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार पब्लिश करूंगा। मैंने यहाँ पे से रिफ्रेश पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक बार इसे कर देता हूँ मीडियम। पब्लिश करते हैं हम और यहाँ पे हम एक बार आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अब जो हमारी इमेज है यहाँ पे आ चुकी है। अब क्योंकि हमने इसका साइज छोटा कर दिया, मीडियम कर दिया, देखो हमारी इमेज अब छोटी है जितने कंटेनर में आ रही है। इसका साइज अगर मैं यहाँ से बड़ा कर दूंगा तो हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लार्ज करूंगा हमारी इमेज लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। बट कभी कभी यहाँ पे एरर आते हैं क्योंकि हम इसे लोकल सर्वर पर बना रहे हैं, तो आपकी हर बार अपडेट नहीं होती, रिफ्रेश नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखो अब हमारी इमेज यहाँ पे क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। आप अपनी इमेज के यहाँ से साइज जो है मेंटेन कर सकते हो, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए। तो सेम अभी मैंने आपको बिल्कुल ही नॉर्मल सा बेसिक सा बनाकर दिखाया कि कैसे आपको एकदम बेसिक से एक स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे हमने एक बटन लगाया, जैसे कि अब मैं प्ले वीडियो पे क्लिक करता हूँ, तो इस प्ले वीडियो पे क्लिक करने के बाद हम सिंपल से इसी पेज पे आ जा रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था हैशटैग का। मैंने जानबूझकर वो हैशटैग का ऑप्शन ही हटाया था, क्योंकि अगर हम अपनी वीडियो को प्ले करते यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाते तो मे बी कॉपीराइट इशू आ सकता था, ठीक है। तो सिंपली आपको ऐसे इसे यूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा हैशटैग हटाना था। अब जब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ये हैशटैग का, देखो ये हमारे पास हैशटैग था, सिंपल आपको इसे ऐसे हटा देना था, ठीक है। तो जब आप इसे हटा दोगे तो आपका जो वीडियो आपका प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ आया होगा कैसे हमने क्या किया। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजीली तरीके से हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रेडी किया अपनी वेबसाइट का, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आपको स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो अब आगे बढ़ने से पहले और आज की क्लास में आपको और बातें बताने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि अभी आपने देखा मैंने आपको एकदम बेसिक से स्ट्रक्चर एक बनाना बताया कि कैसे आप एक बेसिक से स्ट्रक्चर बना सकते हो कॉलम्स की हेल्प करके, ठीक है। कॉलम्स का यूज़ करके आप यहाँ पे अगर प्लस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो। देखो वीडियो ऐड कर सकते हो, बटन्स ऐड कर सकते हो, स्पेस है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में कैसे आपको कैसी चीज़ें यूज़ करनी है। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद और कुछ चीज़ें आपको वर्डप्रेस के अंदर बताने के बाद मैं एलिमेंटर प्रो का यूज़ करूँगा और फिर हम अपनी वेबसाइट्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे। हम अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स बनाएंगे। हम फूड वाली वेबसाइट्स बनाएंगे, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स बनाएंगे, एनजीओ वाली वेबसाइट्स बनाएंगे। अलग अलग तरीके की मैं आपको वेबसाइट्स बनाना बताऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, सारी चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज अपलोड हो रखे हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स, जिसमें हमारे पास फोटोशॉप, कोरेलड्रो जो कि प्रिंटिंग मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप जिस पे आप बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो, थंबनेल्स को क्रिएट कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज हमारे चैनल पे अपलोड है। अब तो 50+ आवर्स का हमारे पास ये एक ऐसा कोर्स है
शायद ही जितना मैंने आपको इस कोर्स में बताया उतना आपको किसी पेड कोर्स में भी सीखने को मिलेगा या किसी इंस्टीट्यूट में सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकली सिखाई है। वीडियो एडिटिंग के कोर्स में भी मैंने आपको प्रीमियर प्रो और कैपकट पीसी, जो कि एडिटिंग के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वो भी मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया है। सारी चीज़ें आपको मैंने प्रैक्टिकली बताई है। इस लेवल तक मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई छोटा सा बच्चा भी हमारे उस कोर्स को देखेगा जिसने कभी वीडियो एडिटिंग नहीं सीखी, तो वो भी हमारे इस कोर्स को देखने के बाद एडिटिंग सीख सकते हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगर आप कोर्स सीखना चाहते हो, आप स्किल सीखना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें हमारे ये प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो और साथ में अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 25। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 26 में।